टू 18 आवर स्वदेश। और अच्छे दिन आज आपसे बात हो रही है और अच्छी मजबूती के बीच आपसे बात हो रही है। इस वक्त अगर आप निफ्टी को देखेंगे 17,600 के नजदीक खड़े हैं हम। बैंक निफ्टी 41,275 के लेवल्स, आउट परफॉर्मेंस लगातार दिख रही है। बैंक निफ्टी या किसी भी सेक्टर, किसी पॉकेट की अगर बात करें, हर तरफ ग्रीन पैटर्न और मजबूती के साथ ही इनफैक्ट अगर आप देखेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी के पीसीआर जो है वो भी 1 के आसपास या 1 के ऊपर ही जाते हुए नजर आ रहे हैं। कैसे देखते हैं मार्केट के सेंटिमेंट्स को और इन स्तरों पर आपके ट्रेडिंग आइडियाज क्या होंगे? जी नमस्कार। मुझे लगता है कि आज काफी स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग आ रहा है मार्केट में, वो भी फ्राइडे को। और निफ्टी बैंक निफ्टी ने काफी स्ट्रेंथ दिखाई और पैटर्न्स जो बन रही है वो बजट वाले दिन को जो बॉटम था उसको प्रोटेक्ट कर लिया और उसके नीचे क्लोजिंग नहीं आ रहा है, विच इज अ वेरी गुड साइन। तो मुझे लग रहा है कि ये बॉटम को पकड़ के रखेगा मार्केट और यहाँ से आपको काफी सारी बाइंग अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, जैसे पीएसयू बैंक्स है, ऑटो स्टॉक्स है, मेटल स्टॉक्स है, काफी अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज दिखाई दे रही है। आज के लिए जो मेरा पिक है उसमें सबसे पहला है पीएफसी, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, विच इज अराउंड 156 अभी, और मेरा उसमें स्टॉप रहेगा 152 का और उसमें 165 का टारगेट रहेगा, क्योंकि वहां पे उसने डेली आरएसआई को 60 को क्रॉस किया, उसके 155 के रेजिस्टेंस को भी क्रॉस किया और वहां पे क्लोजिंग भी आ रहा है, वीकली पैटर्न भी बुलिश बन रही है। सो दिस इज माय फर्स्ट पिक फॉर टुडे। पावर स्टॉक्स का जिक्र किया, राइट? आपकी कॉल कौन सी दी आपने? विशाल, एक बार अपनी ट्रेडिंग आइडिया फिर से दोहराएं। सो फर्स्ट इज पीएफसी, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, जो मैंने बताया कि 156 55 56 पे है और उसने वो लेवल को क्रॉस किया है नीचे में, उसमें वॉल्यूम के साथ बढ़त हो रही है, तो 152 के स्टॉप लॉस के साथ 165 का टारगेट रहेगा। और दूसरा जो है वो है एबी कैपिटल। एबी कैपिटल में भी एक ब्रेकआउट हुआ है, उसका जो रेजिस्टेंस था 150 का उसके ऊपर गया और वॉल्यूम के साथ, और वहां पे भी आरएसआई डेली 60 के ऊपर है। बॉलिंजर बैंड भी स्क्वीज से बाहर निकला है, तो मुझे लगता है यहाँ पे भी एक खरीदारी हो सकती है 153 के स्टॉप लॉस के साथ 167 का टारगेट रहेगा। ओके, एबी कैपिटल में भी एक अच्छा खासा इंटरेस्ट तो दिखाई दे रहा है और अब आप देखें तो 167 तक के लेवल्स यहाँ पर हम देख रहे हैं। ठीक है विशाल, ये तो दो स्टॉक्स हुए। पावर स्टॉक्स पे इनफैक्ट हम बात कर भी रहे थे। इनफैक्ट पूरा पीएसयू बास्केट, चाहे वो पीएसयू पावर का हो, पीएसयू बैंक्स का हो या फिर पीएसयू एनर्जी बास्केट भी हो, इन सभी में एक अच्छा एक्शन तो दिख रहा है। क्या पीएफसी के अलावा आपके रडार पर पावर ग्रिड जैसे स्टॉक, एनटीपीसी, कोल इंडिया, क्या ये स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ काउंटर्स हैं फॉर मार्च सीरीज? पावर में काफी पावर है इस मार्च सीरीज में और सारे ही पावर स्टॉक्स डिसेंट कर रहे हैं, और उसमें जो मैंने बेस्ट था पीएफसी मेरे मेरे रडार पे, इसलिए मैंने उसको सजेस्ट किया। और जैसे आपने बताया कि पीएसयू में बैंक्स भी काफी स्ट्रांग है और उसमें मेरी जो बेस्ट पिक रहेगी वो है बैंक ऑफ बड़ौदा, जो काफी स्ट्रेंथ दिखा रहा है 170 के ऊपर, और मुझे लगता है यहाँ से 185 से 90 तक का टारगेट देखने को मिल सकता है बैंक ऑफ बड़ौदा में। ऑपरेशन बैंकिंग प्लेस में बैंक ऑफ बड़ौदा जैसे स्टॉक्स हैं जो कि इस वक्त विशाल के रेडार पर हैं। कपिल, एंजल वन कंपनी के बिजनेस अपडेट, स्ट्रॉन्ग ऑपरेशनल डेटा आते हुए दिखे जनवरी के, उसके ठीक बाद स्टॉक में आज अच्छा मूवमेंट हमने देखा। आज सुबह इस स्टॉक को बाजार खुलने से पहले हमने टच बेस किया था, उसके ठीक बाद स्टॉक में अच्छा एक्शन भी दिखा है। क्लाइंट बेस की अगर बात करें 52% के अप मूव्स वहां पर देखने को मिल रहे हैं और साथ ही कंपनी के ऑर्डर्स जो है उसमें लगातार बढ़ोतरी भी देखने को मिली है। करीब 5-6% की तेजी प्लेटफॉर्म स्टॉक्स में एंजल वन। लगता है कपिल आपके साथ कोई तकनीकी दिक्कत है। विशाल, क्या आप इस पर अपनी राय देना चाहेंगे? तब तक हम ये टेक्निकल ग्लिच ठीक करते हैं। जी, क्या स्टॉक का नाम क्या बताया आपने? एंजल वन। एंजल वन। सो एंजल वन पे काफी लास्ट 2 दिन में काफी बढ़त हुई और एक बड़ा वॉल्यूम बहुत ज्यादा हुआ है, तो मुझे लग रहा है वहां पे बहुत बड़ी खरीदारी हुई और एक बॉटम फॉर्मेशन हो चुका है। और जिस हिसाब से इंट्राडे चार्ट्स मोमेंटम दिखा रहे हैं, मुझे लग रहा है और भी उसमें 1160 से लेके 1170 तक की जगह बनती है, तो एक शॉर्ट टर्म ट्रेड के लिए काफी ठीक ठाक स्टॉक है। आज जिस तरह का एक्शन आपको मेटल्स में भी देखने को मिला है और कल भी आप देखें तो मेटल्स एटलीस्ट वीक नहीं हुए थे, वीक मार्केट में भी। और आप अभी जो पार्टिसिपेशन और जो लॉन्ग बिल्टअप हमें टाटा स्टील जैसे काउंटर्स में लग रहा है, वेदांता में इस वक्त प्राइस गेन एक्शन अच्छा है। क्या मेटल काउंटर्स भी स्ट्रॉन्ग दिखते हैं? अगर मार्च सीरीज के लिए विराज हमें विशाल, अगर हमें मार्च सीरीज के लिए कुछ सेक्टर चूज करने हो तो क्या मेटल कन्विक्शन पर आएगा आपके?
यस, मेटल डेफिनेटली आएगा अपने लिस्ट पे, और उसमें मुझे लगता है जिंदाल स्टील और स्टील अथॉरिटी दोनों अच्छा पैटर्न्स दिखा रहे हैं डेली चार्ट्स पे, और काफी मोमेंटम के साथ वॉल्यूम के साथ बाउंस बैक हो रहे हैं। तो और जो उनके रेजिस्टेंस थे वो भी क्रॉस हो रहे हैं, तो मुझे लगता है जिंदाल स्टील में हमको आसानी से एक 615 से 620 का टारगेट देखने को मिल सकता है। ओके तो चलिए, मेटल पैक्स में तो अच्छी रौनक है, अच्छी शाइन नजर आ रही है। इनफैक्ट आज सुबह एक खबर भी आई थी कि हॉट रोल्ड कॉयल और साथ ही कोल्ड रोल्ड कॉयल यानी कि HRC CRC के प्राइसेस में जो बढ़त देखने को मिली है उससे